गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाली आरती की शादी शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुई थी। आरती सुंदर थी, संस्कारी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके अंदर अपार धैर्य और आत्मसम्मान था। शादी के दिन उसने सोचा था कि अब यह घर ही उसका संसार होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन की असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। घर में उसकी सास कमला देवी को यह बात कभी पसंद नहीं आई कि बहू गरीब परिवार से आई है। वह हर छोटी बड़ी बात पर आरती को ताने देती रहती थी और कहती थी कि गरीब घर की लड़की कभी बड़े घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। आरती चुपचाप सब सुनती और मुस्कुराकर अपनी काम में लग जाती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका व्यवहार सबका दिल जीत लेगा। समय बीतते गया, लेकिन कमला देवी का व्यवहार नहीं बदला। सुबह से रात तक आरती घर के सारे काम करती, फिर भी उसे सम्मान का एक शब्द नहीं मिलता था। एक दिन रिश्तेदारों के सामने कमला देवी ने आरती का अपमान करते हुए कहा कि यह लड़की हमारे परिवार की इज्जत के लायक नहीं है। यह सुनकर आरती की आंखें भर आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पति अमित भी अपनी मां के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। धीरे धीरे घर का माहौल इतना खराब हो गया कि आरती का दम घुटने लगा। एक दिन कमला देवी ने गुस्से में आकर आरती का सामान बाहर फेंक दिया और कहा कि इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। आरती ने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया, आखिरी बार घर की ओर देखा और बिन कुछ कहे बिना वहां से चली गई। उसे पता नहीं था कि किस्मत उसके एक ऐसा रास्ता खोलने वाली है जो सबकी सोच बदल देगा। आरती के कदम भले ही उस घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन उसके दिल में उठ रहा दर्द हर कदम के साथ और गहरा होता जा रहा था। जिस घर को उसने अपना मान लिया था, उसी घर से उसे अपमानित करके निकाल दिया गया था। आंखों में आंसू थे, हाथ में एक छोटा सा बैग था और सामने अनजान रास्ता। कुछ देर रात तक वह बस स्टैंड की एक बेंच पर बैठी रही और सोचती रही कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश की थी। तभी उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला किया कि अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगी और किसी पर बोझ बनकर नहीं जिएगी। अगले दिन आरती ने शहर में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई जगह उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी और ना ही कोई पहचान।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटी सी कंपनी में सहायक के रूप में काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह दिन रात मेहनत करती, नए काम सीखती और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाती। धीरे धीरे कंपनी के मालिक और अधिकारी उसकी लगन से प्रभावित होने लगे। जहां दूसरे लोग समय पूरा होने का इंतजार करते थे, वहीं आरती देर रात तक काम करके कंपनी के लिए नए सुझाव तैयार करती थी। एक दिन कंपनी के मालिक की तबीयत अचानक खराब हो गई। कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे और सभी कर्मचारी घबराए हुए थे। ऐसे समय में आरती ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसने कई दिनों तक बिना आराम किए काम किया और कंपनी को भारी नुकसान से बचा लिया। उसकी मेहनत और समझदारी ने सभी को हैरान कर दिया। मालिक ने पहली बार महसूस किया कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की असाधारण प्रतिभा रखती है। उसी दिन से आरती की जिंदगी बदलने लगी। उसे पदोन्नति मिली, सम्मान मिला और वह तेजी से कंपनी की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही उसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाने वाली है जहां से उसका अतीत खुद उसके सामने सिर झुकाने वाला था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और आरती की मेहनत रंग लाने लगी। जिस लड़की को कभी गरीब कहकर अपमानित किया गया था, वही आज कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बन चुकी थी। कंपनी के मालिक रघुवीर प्रसाद अब उम्र दराज हो चुके थे और अक्सर कहते थे कि उन्हें अपने कारोबार के भविष्य की चिंता सताती है। उनके अपने बच्चे विदेश में बस चुके थे और किसी की भी कंपनी संभालने में रुचि नहीं थी। ऐसे में रघुवीर प्रसाद की नजर बार बार आरती पर जाकर ठहर जाती थी, क्योंकि उन्होंने उसमें ईमानदारी, समझदारी और नेतृत्व के वे सभी गुण देख लिए थे जो एक सफल मालिक में होने चाहिए। एक दिन कंपनी की वार्षिक बैठक बुलाई गई। देश भर से बड़े अधिकारी और निवेशक उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। सभी को लग रहा था कि मालिक अपने किसी रिश्तेदार को कंपनी की कमान सौंपेंगे। लेकिन मंच पर पहुंचकर रघुवीर प्रसाद ने जो घोषणा की, उसे सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर उन्होंने कई लोगों को काम करते देखा है, लेकिन आरती ऐसी निष्ठावान और कर्मठ इंसान बहुत कम मिले हैं। इसलिए आज से कंपनी की पूरी जिम्मेदारी और अधिकांश हिस्सेदारी आरती को सौंपी जाती है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। आरती की आंखों से
खुशी के आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी बस स्टैंड पर अकेली बैठकर रोने वाली लड़की आज करोड़ों की कंपनी की नई मालकिन बनने जा रही है। उधर कमला देवी और उनका परिवार भी कठिन दौर से गुजर रहा था। अमित की नौकरी छूट चुकी थी और घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जिन रिश्तेदारों के सामने कमला देवी ने आरती का अपमान किया था, वही अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन अखबार में छपी एक बड़ी खबर ने पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया। खबर में आरती की तस्वीर थी और लिखा था कि शहर की प्रसिद्ध कंपनी की नई मालकिन आरती शर्मा बनी है। कमला देवी के हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बहू को उन्होंने तिरस्कार के साथ घर से निकाल दिया था, वही आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। उस रात कमला देवी को नींद नहीं आई। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां उन्हें उसी बहू के सामने खड़ा होना पड़ता जिसे उन्होंने कभी सम्मान देने योग्य नहीं समझा था। अखबार में छपी खबर के बाद कमला देवी की दुनिया जैसे बदल गई थी। जिस नाम को वह कभी तानों के साथ पुकारती थी, वही नाम अब पूरे शहर में सम्मान के साथ लिया जा रहा था। दूसरी तरफ अमित भी गहरे पश्चाताप में डूबा हुआ था। उसे बार बार वह दिन याद आता था जब आरती घर से निकाली जा रही थी और वह चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। अगर उस दिन उसने अपनी पत्नी का साथ दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इंसान को अपने कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। इसी बीच एक दिन अमित की नौकरी की तलाश उसे बड़ी कंपनी तक ले गई, जिसकी नई मालकिन आरती थी। कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती चल रही थी और मजबूरी में अमित भी वहां इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब वह विशाल कार्यालय के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। चारों ओर आरती की मेहनत और सफलता की चर्चा हो रही थी। लोग सम्मान के साथ उसका नाम ले रहे थे। कुछ देर बाद उसे उस कमरे में बुलाया गया जहां अंतिम निर्णय होना था। जैसे ही दरवाजा खुला, अमित के कदम वहीं रुक गए। सामने बड़ी कुर्सी पर आरती बैठी थी, वही आरती जिसे कभी इस परिवार ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित की नजर झुक गई और आरती शांत भाव से उसे देखती रही। उसके चेहरे पर ना घमंड था और ना ही बदले की भावना।
वह सिर्फ एक सफल और आत्मविश्वासी महिला की तरह दिखाई दे रही थी। अमित की आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आरती, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आरती ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। उसी शाम कमला देवी भी आरती से मिलने कंपनी पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने आरती को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हारी गरीबी देखती रही, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा दिल देख नहीं पाई। या कहते कहते वह रो पड़ी। वहां मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए, लेकिन आरती ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ जी, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसों या परिवार से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। कमला देवी सिर झुकाकर खड़ी रही। उन्हें लग रहा था कि शायद आरती उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन आरती के मन में एक बहुत बड़ा निर्णय जन्म ले चुका था। वह ऐसा फैसला लेने वाली थी कि जो सबको हैरान कर देता, और यही फैसला इस कहानी का सबसे भावनात्मक अंत बनने वाला था। आरती के सामने उसकी सास कमला देवी सिर झुकाए खड़ी थी। कभी यही महिला उसे गरीब कहकर अपमानित करती थी, उसकी हर बात में कमी निकालती थी और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया था। आज समय का पहिया घूम चुका था, हालात बदल चुके थे। किस्मत ने दोनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां सच और झूठ, घमंड और विनम्रता सबका फैसला होना था। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें आरती पर टिकी हुई थी। सब यह जानना चाहते थे कि आखिर वह क्या निर्णय लेने वाली है। कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर आरती अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे कमला देवी के पास पहुंची। कमला देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिस दर्द से उन्होंने आरती को गुजारा था, वह आज शायद वह दर्द उन्हें लौटकर मिलने वाला है। लेकिन आरती ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी किसी ने कल्पना की हो। उसने झुककर अपनी सास के पैर छू लिए। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। कमला देवी की आंखें और भी भर आई। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। आरती ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, अगर मैं भी वही करती जो आपने मेरे साथ किया था, तो फिर मुझ में और आप में क्या अंतर रह जाता। आपने मुझे घर से निकाला था, लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। आज जो कुछ भी हो, वह मेरे संघर्ष, मेरी मेहनत और भगवान की
आशीर्वाद का परिणाम है। उसके शब्द सीधे सबके दिल में उतर गए। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें पहली बार समझ आया कि गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती, बल्कि घमंड सबसे बड़ी गरीबी होती है। तभी आरती ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। उसने अमित को कंपनी में एक सम्मानजनक पद देने की घोषणा की और कहा कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक अवसर मिलना चाहिए। फिर उसने कमला देवी की ओर देखकर कहा, मैं आपके साथ पुराने रिश्ते नहीं भूलना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक परिवार की तरह जीना सीखें, लेकिन इस बार सम्मान और विश्वास के साथ। यह सुनकर अमित की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठा था। इस बार घर में ताने नहीं थे, अपमान नहीं था, बल्कि अपनापन और सम्मान था। कमला देवी अक्सर लोगों से कहती थी कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे सम्मान दो, क्योंकि उसका दिल जीत लोगे तो पूरा घर जीत लोगे। आरती मुस्कुराकर उनकी बातें सुनती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि उसने उसे टूटने नहीं दिया। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने संस्कारों से सबका दिल जीतने में होती है। जिस बहू को कभी गरीब समझकर घर से निकाल दिया गया था, वही बहू करोड़पति कंपनी की मालकिन बनकर लौटी और अपने व्यवहार से सबको यह सिखा गई कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके चरित्र और कर्मों से होती है। इस कहानी की से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का अपमान उसकी गरीबी देखकर मत करो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सम्मान बांटने वाला इंसान हमेशा सम्मान पाता है और घमंड करने वाला एक दिन पछताता जरूर है। धन्यवाद।